दुनिया को समझने के ना हमेशा से दो बड़े ताकतवर रास्ते रहे हैं। एक है ईमान का रास्ता और दूसरा अक्ल का, और अक्सर इनमें कशमकश सी नजर आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन दोनों का आपस में टकराना वाकई ज़रूरी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान और अक्ल एक साथ मिलकर चलें? यही वो बुनियादी सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े मुफक्किरीन को परेशान किए रखा है। लेकिन फिर 12वीं सदी में एक बहुत बड़े आलम ने इस चैलेंज को कबूल किया। उन्होंने इन दो अलग अलग नजर आने वाली दुनियाओं को मिलाने की जुर्रत की, और उनका नाम था फखरुद्दीन अर-राज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, चौराहे का आलम। ये वो दौर था जिसे इस्लामी इल्म का सुनहरा दौर कहा जाता है। एक ऐसा वक्त जब इल्म और दानिश की रोशनी हर तरफ फैल रही थी। तो ये फखरुद्दीन अर-राज़ी आखिर थे कौन? वो 1149 में पैदा हुए और 1210 में वफात पा गए। वो एक फारसी हमादान थे, यानी पॉलीमैथ, माहिर इलाहियात भी, फ़लसफ़ी भी, और आगे चलकर इस्लामी तारीख के सबसे ज़्यादा बाअसर मुफक्किरीन में से एक बने। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, एक हमादान की तश्कील। यानी देखते हैं कि उनकी तालीम व तरबियत ने कैसे उन्हें वो बनाया जो वो बने। उनके इल्म की वुसअत देख कर ना इंसान हैरान रह जाता है। वो सिर्फ एक शोबे के माहिर नहीं थे, उन्होंने इस्लामी अलहियात यानी इल्म कलाम में तो महारत हासिल की ही, साथ में फ़लसफ़ा, मंतिक, तिब, यहाँ तक के फ़ल्कियात और लिसानियात जैसे शोबों में भी कमाल हासिल किया। सच में वो अपने आप में इल्म की एक पूरी कायनात थे। वो अपने वक्त के बड़े नामों जैसे इमाम गज़ाली और इब्न सीना से बहुत मुतासिर थे, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर राज़ी ने अपना एक नया रास्ता बनाया। उनका मिशन बिल्कुल साफ था, वही को अक्ल के साथ मिलाना, फिक्र की इन दो दुनियाओं को एक करना। तीसरा हिस्सा, अजीम तफसीर। यहाँ हम उनके सबसे बड़े काम, उनके शाहकार पर नज़र डालेंगे जो उनके पूरे फिक्री मंसूबे का निचोड़ है। उनका ये शाहकार तफसीर कबीर, जिसे मफातिहुल गैब भी कहते हैं, सिर्फ कुरान की एक तफसीर नहीं थी। नहीं, ये इससे बहुत बढ़कर था। ये समझें कि ये अपने दौर का एक एनसाइक्लोपीडिया था, इल्म का एक समंदर। मिसाल के तौर पर जब वो कायनात की तख्लीक से मुताल्लिक किसी आयत की तफसीर करते तो उस वक्त के फल्कियाती नज़रियात पर भी तफसील से बात करते। इनका तरीका भी बिल्कुल इनकलाबी था। सबसे पहले वो एक मुश्किल गहरा सवाल उठाते, फिर वो उस सवाल पर हर मुमकिना ज़ाविये से गौर करते, यहाँ तक कि अपने मुखालिफिन के दलाइल को भी सामने रखते, और आखिर में इन तमाम दलाइल का तज्जिया करके एक ऐसा मंतकी नतीजा निकालते जो वही की रोशनी से भी हम आहंग होता। बहुत ही मुनज़्ज़म और जामे तरीका था ये। चौथा हिस्सा, ख़यालात का उखाड़ा। अब जाहिर है जब कोई इतने नए और इनकलाबी ख़यालात पेश करेगा तो उसे मुखालफत का सामना तो करना ही पड़ेगा, और इन ख़यालात के दिफा के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इमाम राज़ी सिर्फ कमरे में बैठकर किताबें लिखने वाले आलिम नहीं थे, वो मैदान के आदमी थे। उन्होंने ख्वारिज़्म और हेरात जैसे दूर दराज इलाकों तक सफ़र किया और वहाँ के बड़े बड़े उलमा के साथ मुनाजरों में हिस्सा लिया और अपने ख़यालात का डट कर दिफा किया। तो असल फ़िक्री टकराव ये था, एक तरफ राज़ी थे जो यूनानी फ़लसफ़े और अक़ली दलाइल को कुरान और वही के साथ जोड़ रहे थे, और दूसरी तरफ उनके मुखालिफिन थे जो कहते थे कि ये फ़लसफ़ियाना अंदाज़ ठीक नहीं और हमें सिर्फ रिवायत पर कायम रहना चाहिए। लेकिन इतनी शदीद मुखालिफत के बावजूद इमाम राज़ी अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। वो ईमान और अक्ल दोनों को साथ लेकर सच्चाई की तलाश के सफ़र पर मजबूती से कायम रहे, जो उनके उसूलों से उनकी गहरी वाबस्तगी को जाहिर करता है। और अब आखिरी हिस्सा, इल्म का एक पुल। आइए देखते हैं कि उनकी इस सारी मेहनत का क्या असर हुआ और वो आने वाली नस्लों के लिए कैसी मिरास छोड़ कर गए। उनकी मिरास वाकई बहुत गहरी और देरपा है। उन्होंने मुस्लिम दुनिया में उलमा की कई नस्लों को मुतासिर किया। आज भी सदियों गुजरने के बाद उनकी किताबें दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं। उन्होंने अक़ली सोच और मजहबी अक़ीदे के दरमियान जो खलीज थी उसे कम करने में मदद की, और ये साबित किया कि तनकीदी सोच तरक्की के लिए कितनी ज़रूरी है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ़ एक आलिम नहीं थे, वो एक रहनुमा थे, एक पायनियर थे, जिन्होंने हमें सिखाया कि ईमान और अक्ल एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि सच्चाई तक पहुंचने के सफ़र में बेहतरीन शराकतदार हैं। और ये सवाल आज हमारे लिए है,
آج جب ہم معلومات کے ایک سیلاب میں رہ رہے ہیں تو ہم اپنے عقیدے اور اپنی عقل کے درمیان وہ پل کیسے تعمیر کر سکتے ہیں؟ امام رازی کا 12ویں صدی کا سفر آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔